हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये वर्कशीट 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के लिए कॉमन है। अभी आपका पठन अभियान चल रहा है, तो आपकी कॉमन वर्कशीट्स आ रही हैं अभी। और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है गणित। आप अपनी गणित की नोटबुक में इस वर्कशीट को कर सकते हैं। ये वर्कशीट 25 फरवरी 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं। आज गणित की नोटबुक में करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आप रीडिंग भी जरूर करेंगे मेरे साथ साथ में। देखो क्या कहा गया है। एक कक्षा में अध्यापक ने कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंद एक टोकरी में डाली। देखो यहाँ पे एक टोकरी रखी हुई है और उसके अंदर टीचर ने कुछ कलरफुल गेंद डाली। प्रभजोत, टोकरी में से 4 गेंदे लाओ। अब टीचर ने क्या कहा, देखो टीचर ने कहा प्रभजोत टोकरी में से 4 गेंदे लाओ। तो प्रभजोत 4 गेंद ले आया। देखो 1 2 3 4। देखो बहुत आसान से, कुछ नहीं करना। प्रभजोत को बोला गया कि 4 गेंदे लेके आओ, तो उस टोकरी में से प्रभजोत ने 4 गेंदे उठा ली। अब देखो आगे क्या कहा गया है। अब देखो क्या कहा गया है, रति अब तुम टोकरी से 9 गेंदे ले आओ। अब यहाँ पे अध्यापक फिर क्या कहता है, रति तुम टोकरी से 9 गेंदे उठा लाओ। तो अब देखो रति ने क्या किया, 9 गेंदे ले आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रति क्या करती है, 9 गेंदे उठा लेती है। अब फिर टीचर जो है वो मीनल से कहता है, मीनल क्या तुम टोकरी से 0 गेंद ला सकती हो। अब जैसे ही टीचर ने बोला कि 0 गेंद ला सकते, तो मीनल उलझन में आ गई। उसने कहा नहीं। मीनल क्या हुई, मीनल को जब टीचर ने कहा कि तुम ऐसा करो 0 गेंद ले आओ, तो मीनल को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई 0 गेंद कैसे ले आऊं मैं। तो मीनल ने कहा कि मैं नहीं ला सकती। अब देखो नहीं क्यों, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, शून्य। शून्य का मतलब ही क्या होता है, जिसका कोई वैल्यू ना हो, मतलब उसका कुछ नंबर ही नहीं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 वस्तु लाओ, 2 वस्तु, इसी प्रकार जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वो क्या है, संख्या हो जाती है। और जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते उसका अर्थ होता है 0, किसी भी वस्तु की अनुपस्थिति। इसीलिए 0 को गिना नहीं जा सकता। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे 0 टॉफी दे दो, इसका मतलब है कि आप उसे कुछ नहीं दे रहे। या कोई आपको कहता है कि अगर आप किसी से कहते हो कि मुझे 0 टॉफी दे दो, तो वो आपको कुछ नहीं देने वाला। 0 का मतलब होता है शून्य, मतलब कि जिसकी कोई उपस्थिति का कुछ अनुभव ना हो। तो देखो बहुत ही आसान सी अभी की वर्कशीट थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कहे गए हैं, क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, जानने का प्रयास कीजिए कि आपकी मातृभाषा में 0 को क्या बोलते हैं। अपनी मातृभाषा में आप संख्या या अंकों को कैसे बोलते हैं या लिखते हैं। तो देखो क्या होगा, आपकी मातृभाषा में हम क्या कहते हैं, 0 को क्या कहते हैं, हम शून्य कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 को क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा गया है कि अपनी मातृभाषा में आप संख्या को या अंकों को कैसे लिखते या बोलते हैं। तो आइए देखो, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 इसी तरह से करते हैं। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए हिंदी में किस तरह से हम गणित को लिखते हैं। तो जैसे 1 को देखो इस तरह से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 8 9 और 10। देखो 10 तक मैंने लिखवाया है, बाकी हम कर सकते हैं इसको इजीली। तो प्रॉपर हिंदी में जैसे 1 को हम इस तरह से लिखते हैं। अगर हम इस तरह से देखो, एक तो ये लिखा जाता है, एक ये लिखा जाता है। 2 को हम इस तरह से लिखते हैं, 3 को हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, 4 को हम इस तरह से लिखते हैं ना। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके लिखा दिए। आप चाहे तो इस तरह से लिख दीजिएगा या इस तरह से जैसे जनरल आप लिखते हैं। तो 10 तक की काउंटिंग आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। गतिविधि देखो, ये तो हमने कर लिया कि मातृभाषा में शून्य 0 को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। और अपने 10 तक के आप अंकों को किस तरह से लिखते हैं वो भी हमने देख लिया है, हिंदी में किस तरह से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, गतिविधि निम्नलिखित तालिका को भरिए। आपको क्या करना है, जैसे कि ए को आपको नंबर देना है 1, बी को देना है 2, सी को देना है 3, डी को देना है 4, ई को 5। इस तरह से आपको जेड तक 26 तक इसको आपको फिल कर लेना है। आगे देखो इन क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करेंगे। आगे देखो क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर नाम के अक्षरों को योग याद कीजिए। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है अमर, है ना, यहाँ पे दिया गया है अमर। तो अमर में देखो ए कितने स्थान पर है, ए है पहले नंबर पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहला। एम कितने नंबर पर आएगा, यहाँ पर एम आएगा 13 नंबर पर, तो हमने क्या करा 13 प्लस कर दिया। उसके बाद फिर ए है, तो फिर हम 1 लिख देंगे। और उसके बाद है आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 18। आर कहाँ पे आएगा, 18 पर आएगा। देखो यहाँ पे अगर लिखेंगे हम तो आर 18 पर आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 18। इन सबको हमें क्या करना है, टोटल करना है।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसी तरह से कुछ दोस्तों के अक्षरों के नाम और उनका योग भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अपनी मातृभाषा में बोलिए और लिखिए। आपको उसे अपनी मातृभाषा में बोलना है और लिखना है। उदाहरण के जैसे कि अमर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, उसको सम करना है और उसका टोटल करना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के नाम या जो जनरल नाम है वो ले लेती हूँ। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के नाम के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आइए करते हैं ये दोनों ही एक्टिविटी। तो आइए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आप अपनी नोटबुक में किस तरह से करेंगे, ए से लेकर आप जेड तक लिख लेंगे और उसके सामने नंबर देंगे 1 2 3 4, डी को 4 देंगे, ई को 5, एफ 6 7 8 9। तो जनरल सी है। देखो आप क्या करेंगे, पहले एबीसीडी पूरा अपना जेड तक आप एबीसीडी लिख दीजिएगा, सीधे लाइन में लिख दीजिएगा ये जैसे इस तरह से दी गई है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर देना है। जे को आप 10 देंगे, के को 11, एल को 12, एम को 13, एन को 14, ओ को 15, पी को 16। तो इस तरह से पूरा करेंगे तब आप देखेंगे जेड तक आएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ अपने दोस्तों के नाम लेने हैं, कुछ किसी भी चीज़ों के नाम लिखिए और वो वर्ड किस पर आता है। जैसे कि अमर का एग्जाम्पल हमने किया, अब रिया का देखते हैं। जैसे कि आर, आर कितने नंबर पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आर आ रहा है 18 पर। ठीक है। और आई कितने नंबर पर आ रहा है, ध्यान से देखो आई आपको कहाँ नजर आ रहा है, आई आ रहा है 9 नंबर पर। ठीक है। उसके बाद वाई देखो, वाई कितने पर आ रहा है, 25 पर। और ए कितने पर आ रहा है, यहाँ पर 1 पर। तो देखो हमने क्या किया, इन सब नंबर को लिया और ऐड किया तो कितना आया, 53। इसी तरह से हमने सेकंड नंबर लिया सन, सन को जब हमने नंबर देखा तो क्या आया, 19, 21 और 14। इनको जब हमने प्लस किया तो कितना आ गया, 54 आ गया। इसी तरह से थर्ड नाम हमने ले लिया अंश, अंश के जब सारे अक्षरों को जो नंबर है हमने उनको ऐड किया तो हमारा कितना आया, 42। तो हमने यहाँ पे उनके नंबर्स भी लिख लिए, जैसे कि 33 को हमने 33 भी लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हमने नाम लिया सीमा, सीमा के जब सारे अक्षरों को हमने जोड़ा तो जोड़ने पर देखो 19, 5 5 3 1 जोड़ा तो 43 हमारा यहाँ पर आंसर आया। तो आप इसी तरह से अपना एक चार्ट बना लीजिएगा और उसको अपनी नोटबुक में आपको करना है। चाहे तो आप यही नाम ले लीजिएगा और अच्छा रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखें और उनका नंबर देखें कि कौन से नंबर पे वो आ रहा है, फिर आप उन्हें सोल्व करें। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। आपको करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन करते वक्त आप ये टेबल ज़रूर बना लीजिएगा जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन वर्कशीट में दिया गया है, क्या वर्कशीट में क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कहा गया वर्कशीट में, क्या नाम में अधिक अक्षर होने से योग अधिक आता है, अपने अध्यापक और सहपाठियों के साथ परिणाम का विश्लेषण कीजिए। तो देखो हमने देखा था कि हमने एक अक्षर लिया था, हमने एक वर्ड लिया था सन, है ना, हमने क्या लिया था, एक सन लिया था, जिसके अंदर अगर हमने टोटल देखा तो उसका टोटल सबसे ज्यादा आ रहा था 54। हालांकि इसके अंदर जो शब्दों की संख्या थी, अगर हम अक्षर की संख्या करें तो वो कम थी, अक्षरों की संख्या इसके अंदर क्या थी, कम थी, लेकिन इसका जो सम था वो ज्यादा आया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर अक्षर ज्यादा हो तो टोटल भी उसका ज्यादा ही आएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए देखिए कैसा होगा इसका आंसर। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर अक्षर ज्यादा हो तो उसका योग भी ज्यादा आएगा, अगर अक्षर ज्यादा हो जरूरी नहीं है कि उसका योग भी ज्यादा आएगा। यह निर्भर करता है कि उस अक्षर का कितना नंबर है। देखो ये इसी बात पे डिपेंड करेगा ना कि उसका नंबर कितना है। जैसे कि सम में अक्षरों की संख्या, जैसे कि हमने सन लिखा था, सन में अक्षरों की संख्या तो कम थी, सिर्फ 3 थी, लेकिन उसका जो योग था वो कितना आया है, उसका योग क्या है, ज्यादा आया है। ठीक है। तो देखो ये किस पर निर्भर करेगा, आप ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड बेटा, अब एक बार फिर बता देते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर अगर ज्यादा होंगे तो उसका सम भी ज्यादा आएगा। जैसे कि सन की बात करते हैं, सन में क्या है, अगर नंबर तो 3 ही है लेकिन उसका योग क्या आया था, ज्यादा आया था। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करके अपने मर्जी से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।